हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आनंदम क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में अनुपात और समानुपात। सबसे पहले बात यह आती है कि यह अनुपात है क्या। तो दोस्तों, अनुपात क्या है कि दो या दो से अधिक राशियों का या क्वांटिटी का एक जो तुलनात्मक संबंध है उसे हम कहते हैं अनुपात। जैसे कि मान के चलिए कि कोई x लीटर की टंकी x टंकी है और एक y टंकी है। इसमें 500 लीटर पानी भरा है और इसमें 400 लीटर पानी भरा है। तो हम दोनों की तुलना करेंगे तो x बटे y 500 बटे 400, तो ये 00 से 00 गया, तो x रेशियो y जो आया वो 5:4 आ गया। तो इस प्रकार से हम दो या दो से अधिक क्वांटिटी के बीच या राशियों के बीच जो तुलनात्मक संबंध निकालते हैं, तुलना करते हैं कि एक राशि दूसरी से कितने गुना अधिक है या कम है, उसे हम अनुपात कहते हैं। अनुपात में जो आवश्यक होता है वो क्या है कि अनुपात की तुलना करने के लिए हमेशा दो या दो से अधिक क्वांटिटी या संख्या होनी चाहिए, तभी हम अनुपात निकाल पाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि कोई टंकी है x, इसका आप अनुपात निकालिए, तो उसका अनुपात क्या निकालेंगे? उसमें तो 500 लीटर पानी आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन इस टंकी का अनुपात हम y टंकी से निकालेंगे तो उस रेशियो, उस संबंध को हम क्या कहेंगे? रेशियो कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हम अनुपात निकालते हैं वो, पहली बात तो यह रही कि इन दोनों अनुपात निकालने के लिए आवश्यक होता है कि मात्रा हमेशा दो या दो से अधिक के बीच एक संबंध निकलता है, उसे अनुपात कहते हैं। दूसरी बात, ये जो अनुपात होता है, जैसे x अनुपात y बराबर 2:3 है, तो जो x बटे y है ना, वो 2/3 भी लिख सकते हैं। हम x अनुपात y को 2/3 भी लिख सकते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी अनुपात, चाहे वो xy हो या ab हो या कुछ अन्य भी हो, वो हमेशा एक भिन्न के बराबर होता है। नेक्स्ट ये है कि किन्हीं भी अनुपात में उसके सारे स्टेप में, चाहे वो अनुपात में दो राशियों का अनुपात हो या 3 का हो या 4 का हो या कितनी भी राशियों का अनुपात हो, उनके सभी पदों में अगर हम समान संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें तो उस अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अनुपात अपरिवर्तित ही रहता है। नेक्स्ट बात यह है कि अगर किसी अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का हम अनुपात निकालें तो यह आवश्यक होता है कि उन दो क्वांटिटी के बीच या उन दो संख्याओं की हमेशा इकाइयां कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उन दोनों की इकाइयां या 2 हो या 3 हो या 4 हो, जितने भी हो, उन सबकी इकाइयां समान होनी चाहिए। और हम किसी भी समान संख्या से उनके सारे स्टेप में गुणा कर दें तो या भाग कर दें तो वह अनुपात अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद है कि दो अनुपात जब बराबर हों, जैसे ए अनुपात b बराबर c अनुपात d, पहला अनुपात यह है और दूसरा अनुपात यह है। जब ये दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो ऐसे अनुपातों को हम समानुपात कहते हैं। ऐसे अनुपातों को क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जब दो या दो से अधिक जो भी अनुपात हैं वो आपस में बराबर हो जाए तो ऐसे अनुपात को समानुपात कहते हैं। ए अनुपात b में ये जो पहला पद है, ये दूसरा पद है, इसे बोलते हैं प्रथम पद और इसे बोलते हैं द्वितीय पद। समानुपात में 4 पद होते हैं, प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है और ये तीसरा और ये चौथा, ये इस प्रकार से पद होते हैं। तो इनको हम a बटे b बराबर c बटे d लिख सकते हैं। जब हम इनका क्रॉस में गुणा करते हैं तो a का गुणा d के साथ और b का गुणा c के साथ। तो पहले पद का गुणा
अंतिम पद से और दूसरे पद का गुणा तीसरे पद से हो जाए तो वे गुणा भी आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन है अपना पहला टाइप का। तो पहले टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए आपके, जैसे पहला दिया है अपन को क्वेश्चन कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 दिया गया है, हमको निकालना क्या है? A अनुपात B अनुपात C हमको ज्ञात करना है, ये हमें दिया गया है। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब हमको दो अनुपात दिए जाएं और दो अनुपात देने के साथ साथ हमसे वो इस तरह से उन दोनों अनुपात में जो तीनों पद हैं उन तीनों पदों को जब अनुपात के रूप में पूछे तो उस प्रश्न को कैसे करेंगे। जैसे A अनुपात B दिया है तो A अनुपात B लिख लिया, अनुपात B अनुपात C दिया है तो हमने B अनुपात C हो गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है भाई? इन दोनों में कॉमन है, एक तो इसमें B है और इसमें भी B है, तो जो कॉमन वाला पद होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। हमने इसको बीच में रख लिया तो A अनुपात B दिया है कितना है? 2:3, तो हमने लिख लिया 2:3। अब B अनुपात C दिया है तो ये तो पहली लाइन हो गई, पहला अनुपात रखा तू, अब दूसरा अनुपात रखेंगे तो दूसरी लाइन में रखेंगे। तो दूसरा जो अनुपात दिया गया है वो है 4:5, लेकिन दिया क्या है? B अनुपात C, तो B का 4 तो ये 4 आ गया और C के नीचे 5 आ गया क्योंकि C का जो अनुपात है वो 5 है। अब बच क्या रहा है हमारे पास? एक तो ये जगह बची और दूसरी ये वाली जगह बची। तो इन दोनों जगहों को हम भरेंगे। इन दोनों जगहों को कहां से भरेंगे? बगल वाली संख्या से। तो इस 3 को ले जाएंगे इसमें और इस 4 को ले जाएंगे इस बॉक्स में, और उसके बाद क्या करेंगे? इन रेशियो का सीधा आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, 3 का गुणा 4 का गुणा 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15। तो A अनुपात B अनुपात C का जो मान आया वो 8:12:15 आ गया। ये अपना पहला तरीका है। और इस तरीके में केवल एक ही ध्यान रखना है कि जो भी पद जिनमें कॉमन है, जैसे A अनुपात B है, B अनुपात C है, तो दोनों में B कॉमन है, तो कॉमन वाले पद को हमेशा बीच में रखना है और बीच में रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो जगह खाली रह जाती है उस खाली जगह को हमेशा बगल वाले अंक से भर देंगे या बगल वाली संख्या से उसे भर देते हैं। तो इस प्रकार से हम A अनुपात B और B अनुपात C देने पर A अनुपात B अनुपात C निकाल लेंगे। इसी में अगर वो हमसे ये पूछ ले कि A अनुपात C बताइए, तो A अनुपात C की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू 8 है और C की वैल्यू 15 है, तो 8:15 आ जाएगा। खैर ये पूछा नहीं है, यदि पूछता है तो A अनुपात C भी 8:15 आ जाएगा। इस प्रश्न को अब दूसरे तरीके से करेंगे भाई। तो दूसरे तरीके से करेंगे तो क्या है? देखिए हमको क्या दिया गया है? A अनुपात B, तो हमने लिख लिया A अनुपात B 2:3 है। दूसरा दिया गया है B अनुपात C, हमने लिख लिया 4:5 है। अब इसको हम करेंगे तो यहां पर अगर ये दोनों अनुपात दिए गए जिनकी सहायता से निकालना हमको A अनुपात B अनुपात C, तो A की वैल्यू 2 दी है, B की वैल्यू 3 दी है, B की वैल्यू 4 दी है, C की वैल्यू 5 दी है। यहां पर B और C में कोई झंझट नहीं है क्योंकि B भी वो A अकेला है तो A का कोई टेंशन नहीं है, B अकेला है तो B की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहां पर इसकी, क्योंकि B है जब वो A के साथ है तब इसकी वैल्यू 3 है और जब वो B के साथ है तब उसकी वैल्यू 4 है। तो हम क्या करेंगे? इस B को कॉमन है तो दोनों में बराबर करें, और बराबर करेंगे तो क्या करेंगे भाई? बराबर के लिए ये जो 4 है तो इस 4 का गुणा तो इसमें पूरे में कर देंगे और ये जो 3 है उस 3 का गुणा इस पूरे में कर देंगे। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि किसी भी अनुपात में अगर उसकी प्रत्येक पद में
समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अनुपात 2:3 है, मैंने इसमें 4 से गुणा किया, यह अनुपात 4:5 है, मैंने इसमें 3 से गुणा किया, तो इस अनुपात पर A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या करेंगे भाई, 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से 3 से गुणा करेंगे तो 12 है, इस 4 से 3 से गुणा करेंगे तो 12 है, और इस 5 से 3 से गुणा करेंगे तो 15। अब देखिए A की वैल्यू 8, कोई दिक्कत नहीं है, B की वैल्यू दोनों में क्या है 12 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और C की वैल्यू क्या है 15 है। तो इस प्रकार से जो हमने ये आंसर आया वो A अनुपात B अनुपात C 8:12:15 आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है वो आप देख लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 6:5। निकालना क्या है हमको, A अनुपात B अनुपात C, इसको हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे भाई, पहला नियम A B कॉमन है तो बीच में रख लिया, और ये C, तीनों को रख लिया हमने। A अनुपात B दिया है 2:3, तो हमने रख दिया 2:3, और दूसरा दिया है हमको B अनुपात C जिसका मान है 6:5। हमने A अनुपात B रख दिया, B अनुपात C रख दिया, उसके बाद जगह बच रही हैं 2, तो इन दोनों जगहों को हम कहां से भरेंगे, बगल वाले नंबर से। बगल में क्या है इसके में, पहले वाले के में 3 है तो हम 3 से भर देंगे, दूसरे में बगल में क्या है 6 है तो 6 से भर देंगे। अब पूरा गुणा, 6 का 2 से करेंगे 12, 6 का 3 से करेंगे 18, 5 का 3 से करेंगे 15। ये जो अनुपात आया वो 12, 18 और 15 आया। ये अनुपात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कॉमन है, और 3 कॉमन जब तक आपस में 3 से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक एक वास्तविक अनुपात इसका नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, इसमें 3 कॉमन है तो पूरी संख्या को 3 से काट दिया। 3 से 12 को काटेंगे तो 4, 3 से 18 को काटेंगे तो 6, और 3 से 15 को काटेंगे तो 5। ये जो अनुपात है A अनुपात B अनुपात C का मान आया 4:6:5। ये अपना आंसर आ गया। तो इसमें केवल एक ही बात ध्यान रखनी पड़ती है कि ये जो बीच वाली संख्या है वो हमेशा ये रखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन B था इसलिए हमने बीच में रख लिया, और पहले अनुपात को पहले लाइन में, दूसरे अनुपात को दूसरी लाइन में रखें, और जो जगह खाली बचे उन खाली स्थानों को बगल वाली संख्या से भर देते हैं, और इसके बाद इनका आपस में गुणा करते हैं। जो कॉमन होता है उससे डिवाइड कर दें, जो अनुपात प्राप्त होता है वो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात हो गया। इस प्रश्न को अब हम करेंगे दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या है इसका, जैसे ये है कि A अनुपात B दिया गया है और ये B अनुपात C दिया है। A अनुपात B दिया है तो 2:3 के रूप में, B अनुपात C कितना दिया है 6:5 है। अब देखिए यहां पर A और C दोनों में अकेले हैं, ये 2 है ये 5 है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है कि जब B A के साथ है तब 3 है, और जब B C के साथ है तब 6 है। तो भाई एक स्टेप के 2-2 मान हैं तो उनको हम समान करेंगे, और समान करेंगे तो क्या करेंगे कि किसी भी अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा करें, लेकिन दोनों में करें, प्रथम पद में भी और दूसरे पद में भी, प्रथम पद में भी और दूसरे पद में भी। तो इसको और इसको बराबर करने के लिए या तो 6 का गुणा इस पूरे अनुपात में कर दो और 3 का गुणा इस पूरे अनुपात में कर दो। तो हम क्या करेंगे कि 6 का गुणा A अनुपात B में कर देंगे और 3 का गुणा B अनुपात C में कर देंगे। इससे क्या होगा, 6×3 = 18 हो जाएगा B, और 6×3 = 18 हो जाएगा इधर भी। और जब दोनों में B समान हो जाएगा तो हमें A अनुपात B अनुपात C निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसका दूसरा तरीका यह भी है कि हम 3 और 6 से गुणा न करें
तो फिर क्या करें, हमको तो समान करना है। केवल a अनुपात b में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2 3 6 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 6 है, तब भी बराबर हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि हमको छोटी संख्या से करें, एक में करके काम चल जाए। क्यों कि 6 से इसमें करूं और 3 से इसमें करूं तो लास्ट में जाकर के भी संख्या आपस में कटेंगी। तो इससे बढ़िया यह है कि पहले ही हम 2 से कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो क्या हुआ, 2 दूनी 4, 2 से 3 से करेंगे तो 6, और इधर ये 6 और 5 पहले से ही है। तो a अनुपात b अनुपात c की जो वैल्यू है वो 4 अनुपात 6 अनुपात 5 आ गई, और इस प्रकार से हमें a अनुपात b अनुपात c का मान प्राप्त हो गया। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अपना क्वेश्चन है अगला तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तीसरा जो क्वेश्चन हमको दिया है वो दिया है a अनुपात c और b अनुपात c के रूप में, कि a अनुपात c की वैल्यू, b अनुपात c की जो वैल्यू दी गई है वो 4 अनुपात 5 और 2 अनुपात 3 दी गई है। हमें निकालना क्या है, वही a अनुपात b अनुपात c हमको ज्ञात करना है। क्या करेंगे भाई, इसमें ये जब 2 अनुपात दिए गए हैं और दोनों से हमको मिक्स तीनों का अनुपात पूछा गया है, इसमें कुल स्टेप 3 ही, एक तो a है, एक b है और तीसरा c है। तो पहले हमने लिखा a अनुपात b अनुपात c, हमने तीनों लिख लिए। लेकिन मैंने बताया था कि जब 2 अनुपात दिए गए हो और में 3 स्टेप है तो बीच में जो कॉमन होता है उसको रखते हैं। तो कॉमन कौन सा है भाई, c है कॉमन, तो इस c को हम कहां रखेंगे, बीच में रख लेंगे, और बचा हुआ b यहां पर रख लेंगे। a की वैल्यू कितनी है भाई, 4 अनुपात c की वैल्यू कितनी है, 5, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू इसमें कितनी है, 3 है। तो c यहां पर है तो 3 वैल्यू यहां पर रखेंगे और 2 को यहां पर रखेंगे। हम ऐसा ना कर दें गलती से कि हमको b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 दिया है, हम 2 अनुपात 3 रख दें, क्योंकि यहां पर ये दोनों अनुपात उल्टे रखे हुए हैं। c पहले रखा है और b बाद में रखा है, इसलिए हमने 3 को पहले लिख लिया और 2 को बाद में लिख लिया। उसके बाद वही कहानी कि ये खाली स्थान बचे हुए हैं, और इन खाली स्थानों को हम बगल वाले संख्या से भर देंगे। तो ये 5 और ये 3 गुणा करेंगे, 4 का 3 से करेंगे तो 12, 5 का 3 से करेंगे तो 15, और 5 का 2 से करेंगे तो 10। तो यहां पर a अनुपात b अनुपात c का जो मान आया, तो a का क्या है, 12 है, c का कितना है, 15 है, और b का कितना है, 10 है। तो इस प्रकार से हम a b c का मान प्राप्त कर लिया, जो कि 12 अनुपात 10 अनुपात 15 प्राप्त हुआ। दोस्तों इस प्रश्न को अब हम करेंगे दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका यह है कि a अनुपात c दिया गया है 4 अनुपात 5, और b अनुपात c दिया गया है हमको 2 अनुपात 3। ये दोनों अनुपात दिए गए हैं हमारे लिए। इसमें a है, इसमें नहीं है, इसमें b है, इसमें नहीं है। तो a और b दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सिंगल है, तो इनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो c है और इसमें जो c है वो दोनों अलग अलग है। तो इसे हम क्या करेंगे, समान बनाने की कोशिश करेंगे। और समान कब बनेंगे, जब पहले अनुपात की c की वैल्यू को दूसरे अनुपात में गुणा करेंगे और दूसरे अनुपात के c की वैल्यू को पहले अनुपात में गुणा कर देंगे। दूसरे अनुपात में c की वैल्यू है 3, तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे, और पहले अनुपात में c की वैल्यू है 5, तो हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे। और अब हम पूरा गुणा करके करेंगे, तो 3 का गुणा जब 4 से हुआ तो 12, और 3 का गुणा 5 से हुआ तो 15, 2 का गुणा 5 से हुआ तो 10, और 3 का गुणा 5 से हुआ तो 15। अब देखिए यहां पर a अनुपात b अनुपात जो c आया, तो a की वैल्यू कितनी है, 12, b की वैल्यू कितनी है, 10, और c की वैल्यू कितनी है दोनों में, 15। तो ये जो अनुपात आया a अनुपात b अनुपात c का, वो 12 अनुपात 10 अनुपात 15 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि यदि a अनुपात b
बराबर B अनुपात C बराबर और C अनुपात D बराबर, ये तीनों हमको दिए गए हैं जो कि 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 3 और 4 अनुपात 5 है। हमको पूछा गया है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे भाई, वही पहले वाला नियम कि A, B, C और D, ये हमने चारों को अनुपात में रख लिया। A अनुपात B कितना है, 1 अनुपात 2, B अनुपात C कितना है, 2 अनुपात 3, C अनुपात D कितना है, 4 अनुपात 5। अब इसमें जो जगह खाली बची वो कौन कौन सी हैं, एक तो जगह ये है, दूसरी जगह ये है और तीसरी जगह ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है और छठवीं ये है। ये 6 जगह हम बगल वाली संख्या से इनको भर देंगे। तो बगल वाली संख्या ये 2 से भर जाएगी, बगल वाली संख्या ये 4 है तो 4 से ये दोनों भर जाएंगे, बगल वाली संख्या ये 2 है तो ये 2 से दोनों भर जाएंगे, और यहां पर 3 है तो इस 3 से ये 1 भर जाएगा। उसके बाद वही काम कि हम इनका आपस में करेंगे गुणा। आपस में गुणा करेंगे तो 2 का 4 से करेंगे तो 8, 4 का 2 से करेंगे तो 8, 8 का 2 से करेंगे तो 16, और 4 का 3 से करेंगे तो 12, 12 का 2 से करेंगे तो 24, 5 का 3 से करेंगे 15, 15 का 2 से करेंगे तो 30। ये अपना एक अनुपात A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान प्राप्त हो गया। लेकिन इसमें हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, वो कॉमन क्या है, 3 है, 2 है, तो 2 से डिवाइड इसको करेंगे, 2 से इसको करेंगे, 2 से इसको करेंगे, 2 से इसको करेंगे। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 8 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 15। यहां पर हमने इन सभी संख्याओं में जो कॉमन था उससे डिवाइड कर दिया। हम इस प्रश्न को एक और तरीके से यहीं पे कर सकते थे, यहां करने की हमें कोई जरूरत नहीं थी कि हम इसे यहां पर डिवाइड करें। क्या करते हम, उसके लिए इसमें कॉमन देख लीजिए क्या क्या कॉमन है। तो कॉमन एक तो 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है। क्या कॉमन और कुछ मिल रहा है, 3 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, 4 इन दोनों तीनों में है लेकिन इसमें नहीं है। तो जो कॉमन मिल रहा था वो हमने काट दिया, उसके बाद हम गुणा करेंगे तो 4 बच गए यहां पर। 4 का 2 से 8, 4 का 3 से 12 और 5 का 3 से 15। ये जो अनुपात आ गया वो डायरेक्ट A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान 4 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 15 प्राप्त हो गया। इस प्रश्न को अब हम करेंगे दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जैसे यहां पर हमको दिया गया है कि A अनुपात B बराबर दिया है 1 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर दिया है हमको 2 अनुपात 3 और C अनुपात D बराबर दिया है हमको 4 अनुपात 5। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 2 दोनों में कॉमन है तो B दोनों में कॉमन है, तो B की जो वैल्यू है वो 2 है, A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 3 है। कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों रेशियो में। लेकिन यहां पर जो C है B के साथ वो कितना है, 3 है, और यहां पर जो C है वो कितना है, 4 है। तो इन दोनों में अंतर है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें गुणा करेंगे किससे, 4 से, और इसमें गुणा करेंगे किससे, 3 से। जैसे ही हमने इससे 3 में गुणा किया तो क्या हुआ, ये 12 हो गया और ये 15 हो गया, ये 12 हो गया और ये 8 हो गया। लेकिन यहां पर ये कितना है, 2 है, यहां पर ये कितना है, 8 है। तो इसमें भी मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8 और ये हो गया 4। अब यहां पर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालेंगे।
भाई a बराबर 4 है, दोनों में b है तो दोनों b 8 है। यहां पर कॉमन c है दोनों में अलग अलग, तो दोनों में c भी बराबर है 12 तो हम लिखेंगे यहां पर 4 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 15। इस प्रकार से हम a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकाल लेंगे। अगर हमसे वो पूछे कि यहां पर a अनुपात c बताइए, तो a अनुपात c कितना हो गया? a अनुपात c की जो वैल्यू है वो 4 अनुपात 12 है, और 4 अनुपात 12 है तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो a अनुपात c का जो मान आया वो आया 1 अनुपात 3। अगर वो पूछ ले हमसे कि a अनुपात d बताइए, तो a अनुपात d को अगर हम बताएं तो कितना आ रहा है? 4 अनुपात 15, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 4 अनुपात 15 ही रहेगा। इस प्रकार से हम ये प्रश्नों को दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो पहला तरीका हमारा ये था कि जब हमको दो अनुपात दिए जाए और उनसे हमको एक मिक्स अनुपात पूछे और वो एक अलग अलग अनुपात हो, तो कैसे निकालते हैं, वो हमने पहला तरीका सीख लिया। उसके बाद आता है अपना दूसरा तरीका। दूसरा तरीका कैसे है भाई? दूसरे तरीके का आप पहला प्रश्न देखिए कि यदि a बराबर 2b बराबर 3c ये दिया गया है, और हमसे वो पूछ क्या रहा है कि a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू ज्ञात कीजिए, कि a किसके बराबर है, b किसके बराबर है और c किसके बराबर है। तो क्या करेंगे भाई? डायरेक्ट ऐसी स्थिति में जब हमको a b c तीनों बराबर दिए हैं और तीनों का अनुपात पूछे, तो हम a अनुपात b अनुपात c लिख लेंगे। हमको भाई a की वैल्यू चाहिए, a वाले हिस्से को बंद, और b और c दोनों के जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 2 से करेंगे तो 6 रख दो। हमने b को निकालना है तो b वाले भाग को बंद कर लेंगे, बचा कौन सा? a वाला भाग और c वाला। c का गुणांक 3 और a का गुणांक 1, तो 1 गुणा 3, यहां पर था 2 गुणा 3, और c का निकालना है तो c वाले को बंद कर लेंगे, तो a का गुणांक और b का गुणांक, तो a गुणा 2, तो यहां पर आ गया ये 6, ये 3 और ये 2। ये अपना a अनुपात b अनुपात c का मान प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि हमको दिया जाए कि 2a बराबर 3b बराबर 3c 4c, ये हमको एक प्रश्न दिया गया है। निकालना क्या है? वही a अनुपात b अनुपात c की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a अनुपात b अनुपात c, हमको a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो a वाले हिस्से को बंद करेंगे, गुणा किसका होगा? b और c के दोनों का गुणांकों का गुणा, तो 3 गुणा 4। b वाले का मान निकालना है तो b वाले भाग को बंद कर देंगे, a के गुणांक का गुणा और इधर c के गुणांक तो 2 गुणा 4। इधर अब हमको c निकालना है तो इन दोनों के गुणांक का आपस में गुणा, तो 2 गुणा 3। अब यहां पर देखिए कॉमन क्या क्या है भाई? इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 दूनी 4, तो 3 का 2 से होगा तो 6, 4 1 और 3 की 3। ये आंसर अपना निकल के आ गया। यदि इनको आपस में ऐसे क्रॉस नहीं करें तो फिर क्या करेंगे भाई? आपस में क्रॉस नहीं करोगे तो सीधे लिखो कि 3 गुणा 4, 2 गुणा 4 और 2 गुणा 3, आपस में इनका गुणा करो तो 12 है, 8 और 6। फिर इनका क्या करेंगे? लास्ट में आकर के इनको कॉमन संख्या से काटना पड़ेगा। कॉमन क्या है इसमें? कॉमन हमको दिख रहा है 2 है, तो 2 छक्के 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। आंसर वही आएगा। आप चाहे उनको पहले जो भी समान संख्या है उसको काट लें तब भी आंसर 6 4 3 आएगा, और बाद में उस डिवाइड कॉमन नंबर से अपन डिवाइड करेंगे तब भी नंबर वही आएगा। तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपन पहले उसको डिवाइड कर दें या बाद में डिवाइड कर दें।
इसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे है कि यदि 4A 3B बराबर 5C दिया है, निकालना है अब A अनुपात B अनुपात C। तो भाई क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C, A का निकालेंगे तो 3 और 5 का गुणा 15, B का निकालेंगे तो 4 और 5 का गुणा 20, और C का निकालेंगे 4 और 3 का गुणा 12। तो ABC का जो मान आया वो 15 अनुपात 20 अनुपात 12 हमको प्राप्त हो गया। तो हमने दो टाइप सीख ली, एक तो है कि A अनुपात B बराबर और C अनुपात B अनुपात C दोनों की वैल्यू दी गई हो तो हमको A अनुपात B अनुपात C निकालने। अगर हमको A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D दिया गया था तो हमने A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू निकाल ली। अब हमको दिया गया है कि जब ये तीनों A अनुपात B अनुपात C बराबर में दिए गए किन्हीं गुणांकों के साथ, तो हमको A, B और C का मान निकालना है। तो हमने दो टाइप सीख लिए और दोनों को मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छे से समझा होगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें साथ ही साथ, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से आपको सवाल आए। अगला टाइप है संख्या हो बटे में। जैसे तीसरा टाइप देखें कि यदि A बटे 2 बराबर B बटे 3 बराबर C बटे 4, ये संख्याएं दी गई। क्या करेंगे भाई, हमको निकालना है कि A, B, C की वैल्यू निकालनी है। A, B और C की वैल्यू अनुपात में निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए A बटे 2, B बटे 3 और C बटे 4 लिख लिया। मान लिया कि K इसके बराबर है सबके, और इसको हमने क्या कर लिया, मान लिया। तो मान लेंगे तो क्या करें, A बटे 2 बराबर K, तो A बटे 2 बराबर भी K होगा, B बटे 3 बराबर भी K होगा और C बटे 4 बराबर भी K होगा। A बराबर क्या आ जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2K, B बराबर क्या आ जाएगा, 3 से K से गुणा होगा तो 3K, और C बराबर क्या आएगा, 4 से गुणा होगा तो C बराबर 4K। हमको चाहिए A अनुपात B अनुपात C, क्या है 2K, 3K और 4K। ये हमारे पास एक अनुपात आया, लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं K कॉमन है तो हमने K को काट दिया। तो A अनुपात B अनुपात C की जो वैल्यू आई 2 अनुपात 3 अनुपात 4 आ गई। ये इसका एक तरीका है, लेकिन इसको करने में हमें लगभग 5 या 6 लाइन की आवश्यकता पड़ी। जब भी किन्हीं एक ऐसा अनुपात हमको दिया गई हो कंडीशन जिसमें तीनों स्टेप बराबर हो और बटे में कोई संख्या हो, तब हमसे वो पूछे कि A अनुपात B अनुपात C क्या है, तो हमें ये सब न करते हुए डायरेक्ट लिखेंगे कि वो बटे वाली संख्या ही उन सभी स्टेप के लिए एक अनुपात होता है। तो A अनुपात B अनुपात C का जो मान होगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4 होगा। ये इसका डायरेक्ट आंसर है। कब, जब इनके बटे में केवल संख्याएं दी गई हो। इसके साथ हम एक अगला प्रश्न देख रहे हैं, और अगले प्रश्न में संख्या दी गई है 5, 4 और 7। कौन कौन सी दी गई हैं, 5, 4 और 7। A बटे 5, B बटे 4 और C बटे 7। तो A की जो वैल्यू होगी A, B, C का तीनों का मान जो होगा अनुपातिक रूप से वो कितना होगा भाई, 5 अनुपात 4 अनुपात 7। ये जो मान होगा वही A, B, C का अनुपात है। ये तीसरा टाइप हम सीख गए, और तीसरे टाइप में अब बात आती है अगले टाइप की। वो अगला टाइप कौन सा है, जब संख्याएं हमें दी गई हो कि जैसे 2 बटे 3 है A बराबर, 3 बटे 4 B बराबर, 4 बटे 5 बराबर C। पहले हमने जो टाइप सीखा था वो टाइप था कि जो संख्याएं दी गई थी A, B और C के कोफिशिएंट के रूप में, वो एक होल नंबर थे, पूर्णांक थे, इंटीजर थे।
लेकिन यहां पर क्या है, फ्रैक्शन के रूप में ये नंबर दी गए हैं, तो इसको कैसे करेंगे? इसे करने के लिए सबसे जो सरल तरीका है वो ये है कि a बटे b बटे और c बटे, ये तीनों लिख लीजिए। ऊपर वाली जो भी संख्याएं हैं ये तीनों, जो 2 है, 3 है और 4 है, इन सब का एलसीएम कितना है भाई? इन सब का जो एलसीएम है वो है 2, 3 और 4 का एलसीएम 12। दोनों का एलसीएम कितना? 12 और 12। ये ऊपर वाले नंबर का हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हम करेंगे 2/3, यहां पे गुणा और ये ऊपर भी गुणा, या इसको ऐसे रख लें जैसे बटे में हमने a/12 रख दिया, b/12 और c/12। इनके गुणांक साथ में रख दो, 2/3, 3/4 और यहां पर 4/5, ये साथ में गुणांक रख दो। हमने बताया था कि किसी भी अनुपात में या किसी भी बराबर संख्या में, अनुपात में बदल दिए, बराबर तो अब अनुपात में बदल जाएंगे, तो इस अनुपात में हम समान संख्या से गुणा कर दें या समान संख्या से भाग दे दें तो उस अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस अनुपात पर क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे ये 2/3 है और a है, तो a के बटे में हमने इन तीनों का एलसीएम रख दिया 12 बराबर, ये 3/4 है गुणा b बटे में एलसीएम रख दिया 12 और इधर 4/5 गुणा c है, बटे में रख दिया 12। क्योंकि सबके बटे में 12 है, अगर इसको हम कॉमन से डिवाइड कर देंगे तो 12 कट जाएगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 से करेंगे तो 2 छक्के 12, 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, 4 से करेंगे तो 3, तो क्या आया भाई? a/18, b/16 और c/15। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो a/b/c का जो मान होगा बराबर है बेटे, यहां पर वो होगा 18:16:15। ये हमारा चौथे नंबर का टाइप है। तीसरे नंबर के टाइप में मैंने बताया था कि जब इन तीनों स्टेप के बटे में कोई नंबर दिया गया हो तो वो नंबर ही इन तीनों का अनुपात होता है। ये a/b/c की जो वैल्यू आई वो 18:16:15 के रूप में हमको प्राप्त हो गई। इसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही साथ अपन आज इस बेस को यहीं पर समाप्त करेंगे। और वो क्वेश्चन है कि यदि a/3 बराबर 2/5b बराबर 2/5c, ये हमको दिया गया है, और निकालना क्या है हमको? वही a/b/c निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? उसके लिए हम a बटे, ऊपर क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 2 है, तो बटे में 2 रख देंगे बराबर। तो गुणा किससे करेंगे भाई? 1/3 से। इधर भाई 2/5 से गुणा, और b के बटे में क्या रख देंगे? इसका एलसीएम, तो 2। यहां पर 2/5, c बटे कितना रखेंगे? एलसीएम 2। ठीक भाई, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो a/6, b/5 और c/5। हमको abc की वैल्यू चाहिए, तो a/b/c का जो मान होगा वो 6:5:5 होगा। इस प्रकार से हम ये 4 टाइप के रेशियो निकालना सीख गए। पहला टाइप था अपना कि जब हमको a/b एक इंटीजर के रूप में दिया गया हो, a/b b/c, तो हमें a/b/c निकालना हो, या a/c या b/c दिया गया हो तो हमको abc निकालना हो, इस प्रकार से। दूसरा था कि हमको ये बटे में दिया गया, जैसे a बटे कोई संख्या दे दी, b बटे कोई संख्या दे दी और c बटे कोई नंबर दे दिया और वो तीनों बराबर हैं, तो उस टाइप से निकाल दो। तीसरा ये है कि इनके जो कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन के रूप में दे दिए।
और एक टाइप ये था कि जब इनके कोफिशिएंट थे तो वो कोफिशिएंट एक इंटीजर के रूप में थे। तो ये चारों टाइप के क्वेश्चन को हम एक एक या दो दो तरीके से, जो भी मैंने आपको बताए, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इन क्वेश्चनों को और साथ ही साथ अन्य टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से पीडीएफ दे दूंगा, उन क्वेश्चन को सभी को प्रैक्टिस जरूर करें। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि अन्य स्टूडेंट्स जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र भी इन सारे क्वेश्चन को देख सकें, सॉल्व कर सकें और सीख करके अपनी तैयारी करें और एग्जाम क्रैक कर सकें। ऐसी मैं भगवान से आशा करता हूं कि सभी सफल हों। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।